अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बाज़बान जावेद चौधरी इंकशाफात का सिलसिला जारी है कि किस तरह से इमरान खान साहब को मार्च 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने एतमाद का वोट दिलवाकर उनकी हुकूमत को बचाया था। एक और एनआरओ एक तरह से इमरान खान साहब को दिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा इंकशाफ करते हैं कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी फरवरी 2021 में, और जब फौज ने यह फैसला किया कि अब वो ए पोलिटिकल रहेगी और इमरान खान की हुकूमत को मजीद सहारा नहीं देगी, तो इस तब्दीली को आसिफ अली जरदारी ने भाप लिया और फिर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को विफाक से सेनेट का उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया। उनके मुकाबले में हफीज शेख थे। इमरान खान साहब चाहते थे कि हफीज शेख साहब जीत जाए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी 5 वोटों से जीत गए और उसके बाद अचानक से इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लेने के लिए ऐलान कर दिया कि अब वो एतमाद का वोट लेंगे। और एक मरतबा फिर जिस फौज ने 1 महीना पहले ये फैसला किया था कि वो अब ए पोलिटिकल रहेगी, इमरान खान का साथ नहीं देगी, उसकी दौड़ें लगी। उन्होंने कहा फिर चूंकि इमरान खान की हुकूमत को फौरी नहीं गिरने देना था, तो जनरल फैज हमीद के जिम्मे जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये ड्यूटी लगाई और उन्होंने फिर 3 दिन में इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेकर दिया और उनके बंदे पूरे किए। मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हैं कि सालिक हुसैन साहब के वालिद साहब चौधरी शुजात हुसैन बीमार थे। एक फौजी अफसर को उनकी तीमारदारी के लिए भेजा गया और सालिक हुसैन को कहा गया कि वो जरूर एतमाद का वोट देने के लिए आए और मुसलसल उनको फोन किया जाता रहा। जिस दिन एतमाद का वोट इमरान खान साहब ले रहे थे, फौजी अफसर मुसलसल उनको फोन करता रहा और उस वक्त तक करता रहा जब तक सालिक हुसैन पार्लियामेंट में नहीं पहुंच गए। तारिक बशीर चीमा जो कि भागलपुर में थे, उनको कहा गया कि आप आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए, तो तारिक चीमा भी सर झुकाकर पहुंच गए। फिर आमिर लियाकत ने तो सबके सामने ही कह दिया था कि मैं आया नहीं, लाया गया हूं। इस तरह जनरल फैज हमीद ने जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि बंदे पूरे कर दिए। गुलाम बीबी भरवाना इमरान खान साहब को एतमाद का वोट नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक फौजी गाड़ी भेजी गई और फिर एक अफसर ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया कि गुलाम बीबी भरवाना भी जंग से निकल पड़ी है, उनकी गाड़ी आगे आगे और हमारी गाड़ी पीछे पीछे। इस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2021 फरवरी में मार्च में इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरने दी, लेकिन इससे मैसेज गया पीडीएम को कि अभी भी फौज इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैंने सितंबर 2021 में मलिक अहमद के जरिए पीडीएम को यह मैसेज भेजा कि अब किसी को भी फोन नहीं आएगा और फौज अब किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेगी। वो ये भी इंकशाफ करते हैं कि जनरल फैज ने ही आसिफ अली जरदारी को रायत देकर दी थी, जिसके जवाब में, जिसके नतीजे में अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी थी। वो ये भी इंकशाफ करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी को बाद के जो 4 वोट दिलवा कर सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाया गया था, वो भी जनरल फैज ने किया था, फौज ने किया था। फिर वो कहते हैं कि मार्च 2022 में फरोग नसीम उनके पास आए और उन्होंने कहा कि किसको तहरीके अदम एतमाद में सपोर्ट करना है, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, जिस पर फरोग नसीम ने बर्जस्ता कहा कि इस पागलपन के साथ मजीद 1.5 साल गुजारना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी से जनरल कमर जावेद बाजवा की बात करवाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 सवाल पूछे कमर जावेद बाजवा से कि क्या इमरान खान साहब गवर्नरशिप दे सकते हैं, मेयरशिप दे सकते हैं कराची की, तो जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं दोनों चीज़ों के हवाले से वादा नहीं कर सकता। जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फिर सर हमें पीडीएम में जाने दें, हमने 1 साल के बाद इलेक्शन भी लड़ना है और अदरवाइज अगर इमरान खान साहब के साथ रहते हैं तो इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। इससे आगे इंतहाई होशरुबा और खौफनाक किस्म के इंकशाफात का इजहार किया गया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और किस तरह से इमरान खान साहब के दौर में, दौरे हुकूमत में इंतहा करप्शन होती रही है, इंतहाई करप्शन होती रही। वो कहते हैं नदीम बाबर को मामले खुसूसी बनाने के हवाले से फौज ने उनकी मुखालफत की थी, चूँकि उनकी ओरिएंट एनर्जी के नाम से अपनी भी कंपनी थी और उनका एक एनर्जी प्लांट भी था, बिजली बनाने का प्लांट भी था। उनको न सिर्फ बाकियों से पहले पेमेंट्स मिल जाती थी बल्कि उनको ज्यादा पेमेंट्स भी मिल जाती थी। एक मरतबा जनरल कमर जावेद बाजवा बताते हैं कि उनको एक मरतबा अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर ने फोन करके कहा कि कराची पोर्ट पर जो तेल दरामद किया जा रहा है उसमें गड़बड़ की जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नदीम बाबर से पूछा कि ये इत्तला आ रही है, उन्होंने कहा ये गलत इत्तला है और कुछ ऐसा नहीं हो रहा। फिर अमरीकी नाज़िमुल उमूर जो इस्लामाबाद में थे वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछे, उन्होंने भी इसी तरह की शिकायत की। जनरल बाजवा ने ISI को भिजवाया और पोर्ट पर जब भेजा ISI ने तेल का एक जहाज पकड़ लिया जिसके कागजात तो मान के थे, पेट्रोल ईरानी था और 30 रुपए लीटर का फर्क था, यानी जो पाकिस्तान में तेल बिक रहा था और जो ईरान से इस जहाज में आया हुआ था उसमें
30 रुपए का फर्क था। और ये तेल का जहाज नदीम बाबर ने अपने लिए मंगवाया हुआ था, अपने इस्तेमाल के लिए और हुकूमत पाकिस्तान को बेचने के लिए। आप देखिए कि कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हुकूमत का वजीर जो कि उसी महकमे का वजीर है, वो उसी धंधे में, उसी बिजनेस में, उसी कारोबार में है। वजीर आजम को बताया गया लेकिन वजीर आजम खामोश हो गए। एक और भी खौफनाक वाकया होता है, कमर जावेद बाजवा के कतर के शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात थे। जब गैस की शॉर्टेज हुई तो कमर जावेद बाजवा वहां गए और वहां पे शाही खानदान के लोगों को मिले और जनरल कमर जावेद बाजवा नदीम बाबर को भी कतर ले गए और शेख से दरखास्त की। उसने कहा कि चलें ठीक है, मैं आपको गैस दे देता हूं। शाही खानदान के एक फर्द ने कहा मैं आपको गैस दे देता हूं, लेकिन आप एक ही मरतबा लेंगे और एक ही मरतबा आपको गैस मिलेगी। उस वक्त $30 पर MMBTU चल रहा था और पाकिस्तान को उसने 10.25 MMBTU डॉलर गैस देने का कह दिया। और फिर उसने अपने जो वजीर गैस था उससे भी मुलाकात करवा दी। नदीम बाबर और मेजर जनरल इरफान जो कि स्टाफ अफसर थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, वो गैस के वजीर के पास बैठे, उनके पास गए, मुलाकात की तो वहां पे नेगोशिएशन हो रही थी। तो नदीम बाबर ने कहा कि उस वजीर ने पूछा कि आपको कितने जहाज चाहिए, तो नदीम बाबर ने कहा कि जी हमें सिर्फ 3 जहाज चाहिए। इरफान जो मेजर जनरल इरफान थे उन्होंने कहा नहीं 10 जहाज ले लेते हैं, सर्दियां आ रही हैं, हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। नदीम बाबर ने कहा नहीं 3 जहाज काफ़ी हैं। फिर मेजर इरफान ने कहा, जनरल इरफान ने कहा कि नहीं आप ज़्यादा जहाज ले लें, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस पर नदीम बाबर ने एक मरतबा फिर उन्हें मना कर दिया कि नहीं हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब सर्दियाँ आईं तो चूंकि सिर्फ 3 जहाज ही सिक्योर किए गए थे, 3 जहाज ही लिए गए थे जो कि इतनी बड़ी सिफारिश पर मिले थे और उस वक्त रेट भी ज़्यादा चल रहा था। और जब सर्दियां आई तो गैस और बिजली दोनों की शॉर्टेज होगी और हुकूमत को $30 MMBTU गैस जो है वो स्पॉट रेट्स पर ख़रीदनी पड़ी मार्केट से। जब तहकीकात की तो पता चला कि नदीम बाबर अपना फर्नेस ऑयल हुकूमत को बेचना चाह रहे थे और पावर प्लांट्स को बेच रहे थे और जिसके नतीजे में वो इंतहा प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन उन्होंने इसलिए सस्ती गैस जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं लेने दी, जिस पर फौज ने शदीद इमरान खान साहब से एहतजाज किया, जिसके नतीजे में उनको इस्तीफा देना पड़ा और मुल्क इस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि चल रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि जो शाहिद खान अब्बासी ने सस्ता गैस का माहिदा किया था वो बड़ा ज़बरदस्त माहिदा था और इमरान खान ने वो तोड़कर मुल्क पर जुल्म किया। फिर इसी तरह कहते हैं कि 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना था और ये फैसला भी हो गया था और ये कारनामा फैज़ हमीद ने, चूँकि वो अजीत डोवल से UAE में और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में मिल रहे थे, तो उनको यहाँ अप्रैल 2021 में आना था पाकिस्तान और फिर वो 10 दिन का भर्ती लगते और उसके बाद इमरान खान से मुलाकात करते और इमरान खान के साथ मिलकर वो ऐलान करते कि अगले 20 साल के बाद हम कश्मीर का फैसला करेंगे और तजारत भी खोल रहे हैं, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम भी एक दूसरे पर नहीं लगाएंगे। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान के कान में फूंक मार दी और ये कहा कि अगर ऐसा हो गया तो कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम और टैग और मोहर आप पर लग जाएगी, इसलिए आप ये ना करें। और अमन की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब की हुकूमत ने मिस कर दी। ये होशतबा इंकशाफात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से सामने आए हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।